तो हेलो बच्चे, आज आप लोग का क्लास 12th का हिंदी का चैप्टर नंबर नाइन्थ चैप्टर बताया जा रहा है। क्लास 12th का हिंदी का नाइन्थ चैप्टर का नाम है बच्चे प्रगीत और समाज। क्या नाम है? प्रगीत और क्या है? समाज। प्रगीत और समाज का चैप्टर चल रहा है, इसको समझना है। प्रगीत और समाज में सबसे पहले बच्चे चलेंगे लेखक के नाम। ध्यान पूर्वक समझिएगा तो पूरी आप लोग का इसमें समरी और ऑब्जेक्टिव के साथ भी हम हैं। लेखक परिचय प्लस में समरी प्लस में ऑब्जेक्टिव। और ध्यान पूर्वक अगर आपके पास समय है तब देखें। लेखक का नाम है नामवर सिंह बच्चे, और वह लेखक में का जन्म जो हुआ था 28 जुलाई 1927 में हुआ था। जन्म स्थान था बाबू जियानपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और माता के नाम था बागेश्वरी देवी। पिता के नाम था नागर सिंह। वह पेशा से शिक्षक थे, मैंने वह एक टीचर थे। शिक्षा प्राथमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के आवाजापुर और कमालपुर गांव में हिवेट क्षत्रिय स्कूल बनारस से हाई स्कूल, उदय प्रताप कॉलेज बनारस से इंटर बीए और एमए बनारस विश्वविद्यालय हिंदू विश्वविद्यालय से किया था। कौन? नामवर सिंह। कौन? नामवर सिंह। सम्मान के मतलब क्या क्या उसको मिला? 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और उनके कई कृतियां था। दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, कहना न होगा, पृथ्वीराज रासो की भाषा, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, ये सब के सब उनका कृतियां था बच्चे। किनका था? प्रगीत और समाज का। प्रस्तुत निबंध में नामवर सिंह प्रगीत के उदय के ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों की पड़ताल करते हैं। कविता संबंधी प्रश्न, कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा सक रहा है। प्रगीत काव्य समाज शास्त्रीय विश्लेषण और सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती है, लेकिन प्रगीत धर्मी कविताएं सामाजिक व्यक्तित्व के लिए पर्याप्त नहीं है। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श भी प्रबंध काव्य ही थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। यानी कहने का मतलब है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी जो थे एक आदर्श प्रबंध काव्य थे, और प्रबंध काव्य में बच्चे मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। मुक्तिबोध के कविताओं और नई कविता के अंदर आत्मपरक कविताओं की एक ऐसी प्रवृत्ति थी जो या तो समाज निरपेक्ष थी या फिर जिसकी सामाजिक अथर्वता सीमित थी। इसलिए व्यापक काव्य सिद्धांत की स्थापना के लिए मुक्तिबोध की कविताओं की आवश्यकता थी। लेकिन मुक्तिबोध ने केवल लंबी कविताएं ही नहीं लिखी, बल्कि उनकी अनेक कविताएं छोटी भी है जो कम सार्थक नहीं है। मुक्तिबोध का सूचना काव्य है। मूलतः आत्मपरक रचना विन्यास में वहीं कहीं नाट्यधर्मी, कहीं नाटकीय एकालाप है, कहीं नाटकीय प्रगीत है, और कहीं शुद्ध प्रगीत भी है। आत्मपरकता तथा भावमय मुक्त बोध का शक्ति है जो उनके प्रत्येक कविताओं को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। विभिन्न कवियों द्वारा प्रगीत का निर्माण यद्यपि हमारे साहित्य के मापदंड प्रबंध काव्य के आधार पर बने हैं, लेकिन यहाँ कविता का इतिहास मुक्त है, प्रगीत मुक्तों का है। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रैदास आदि संतों ने प्रायः गे काव्य ही लिखे हैं। विद्यापति को इस हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ है बच्चे, जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि कबीर, सूरदास और तुलसीदास, रविदास आदि संतों के प्रायः गे काव्य से ही किए हैं। विद्यापति को इस हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उदय भी गीत से हुआ है। यानी हिंदी कविता का उदय जो हुआ है को जिससे हुआ है, गीत से हुआ है, जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी से हुआ है। सामाजिक पर आधारित काव्य अकेलेपन के बाद कुछ लोगों ने जनता की स्थिति को काव्य ज्वार बनाया, जिससे कविता नितांत सामाजिक हो गई। फिर कुछ ही समय बाद नए कवियों
के कविता में हृदयगत स्थितियों का वर्णन करने लगे। इसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जब अनेक कवियों ने अपने हृदय का दरवाजा तोड़कर एकदम से बाहर निकल आए और व्यवस्था के विरोध से जुनून में उन्होंने ढेर सारी सामाजिक कविताएं लिख डाली, लेकिन यह दौर जल्द ही समाप्त हो गया। नई परिगीतनात्मक का उभार युवा पीढ़ी के कवियों द्वारा हुआ और कवियों के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हुए। आज कवि को अपने अंदर झांकने या बाहरी अर्थात सामना करने में कोई हिचक नहीं है। उसकी नज़र छोटी छोटी स्थिति वस्तुएं आदि पर है। इसी प्रकार उसके अंदर छोटी छोटी उठने वाली लहर को पकड़कर शब्दों में बांध लेने का उत्साह भी है। कवि और समाज के रिश्ते के बीच साधने का कोशिश कर रहा है, लेकिन यह रोमांटिक गीतों का पर्याप्त करने का व्यक्तित्व कविता को बढ़ाने का प्रयास नहीं है। अपितु इन कविताओं में से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि मितकथा में अतिकथन से अधिक शक्ति है और कभी कभी ठंडे स्वर का भावार्थ गर्म भी हो जाता है। यह नए ढंग की परगीत उभार का संकेत है। यानी कहने का मतलब है बच्चे कि समाज में रिश्ते के बीच साधने की कोशिश होता है, लेकिन जिसमें रोमांटिक गीत होता है, कई भाव बढ़ाने का बात होता है, कई जो होता है पुष्टि करने का बात होता है, कई चीज़ होता है जो मित कथा के रूप में होता है, जो हम लोग आज मीठा बात बोलते हैं, जो ठंडे स्वर में बात बोलते हैं। ये सब के सब परगीत के एक उभार का संकेत है बच्चे। तो बताएंगे बच्चे आज हम लोग ऑब्जेक्टिव को ध्यान से समझेंगे। ज़्यादा नहीं है, आपको 20 गो ऑब्जेक्टिव है लगभग, और इसके लिए आप लोग तैयार हो जाएं। तो पहला कह रहा है कि पंचायती राज में क्या खो गया। पंचायती राज में याद रखिएगा बच्चे, ईमान खो गया। आज ईमान जो है पंचायती राज में नहीं है। पहले जो था सभी लोग को ईमान रहता था, बात को पंचायती राज में माना जाता था। पंच लोग बात तो कहते थे तो उसको सभी लोग मानता था कि, लेकिन आज जो है पंचायती राज में ईमान खत्म हो गया, कोई नहीं किसी पर विश्वास करता है। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, तो निराला है। इनका मैंने कहने का मतलब है कि कोई अड़ान नहीं ले सकता है, इनका शक्ति का कोई अड़ान नहीं ले सकता, ये निराला है। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की, तो याद रखिएगा बच्चे यह मेघदूत का किए थे, ओम प्रकाश मेघदूत का। नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है, तो याद रखिएगा बच्चे यह एक निबंध है। क्या है, निबंध है, यानी बी। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे, तो याद रखिएगा बच्चे आलोचना के थे। आलोचना के, किसका आलोचना। सुर सागर क्या है, तो याद रखिएगा सुर सागर जो है जो बच्चे यह एक चंपू काव्य है। क्या है, चंपू काव्य। परगीत और समाज के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा यह नामवर सिंह है बच्चे। कौन है, नामवर सिंह। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था बच्चे, तो याद रखिएगा नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था वो 28 जुलाई 1927 को हुआ था। यानी ये कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है, तो याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो की भाषा, यानी बी। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, तो याद रखिएगा यह बच्चे जो है जो तिरिछ नहीं है, बाकी सब है। किस काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य मिलता है, तो याद रखिएगा बच्चे यह जो है प्रबंध काव्य में मिलता है, यानी ये। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है, तो नामवर सिंह है। कौन है, नामवर सिंह। नामवर सिंह ने किस विषय पर PhD की उपाधि प्राप्त की थी, तो याद रखिएगा पृथ्वी रासो की भाषा पर। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है, तो याद रखिएगा बच्चे यह जो नामवर सिंह ने लिखा है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखा है, तो याद रखिएगा यह जो होगा नामवर सिंह ने लिखा है। इनमें से कौन सी पुस्तक नामवर सिंह ने लिखी है, तो याद रखिएगा बच्चे यह जो होगा दोनों होगा, वाद विवाद संवाद और कविता के नए प्रतिमान, यानी ए बी। नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो याद रखिएगा नामवर सिंह का जन्म स्थान है जो दशाश्वमेध घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। नामवर सिंह के माता पिता क्या थे, तो याद रखिएगा नामवर सिंह के माता पिता थे बागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। तो यह बच्चे कहानी आपका लगभग 10 मिनट का समय लगा। समरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों हो गया। तो आप लोग इस वीडियो
को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें।